बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं कैरी का शरबत, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाला है। कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 3 कैरी और इन्हें जो है वो अच्छे से वॉश कर लिया है। हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 छोटी प्याली के बराबर चीनी, जो कि 4 टेबल स्पून है। हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून काला नमक। एक छोटे नींबू का रस निकाल लिया है, जो कि 1 टीस्पून के बराबर है, और 5 से 7 पुदीने के पत्ते। अब सबसे पहले जो है मैंने कैरी जो कि वॉश कर ली थी उसे इस तरीके से क्यूब शेप में कट कर लिया है। आप इसे रफली भी कट कर सकते हैं। अब किसी भी ब्लेंडर या मिक्सचर में हम कैरी ऐड करेंगे। कैरी का शरबत जो है वो हाज़मे को भी अच्छा करता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी सीज़न भी कैरी का है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसमें पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। नींबू का रस ऐड करेंगे। काला नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे, जो कि हाफ़ टी स्पून के बराबर है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे कवर करके मशीन को ऑन करेंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि कैरी जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल होने वाला शरबत है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब किसी भी छन्नी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से शरबत को अच्छे से छान लेंगे। इसको अच्छे से साफ़ करेंगे ताकि अच्छे से इसमें से रस निकल जाए, शरबत अलग हो जाए। हमारा कैरी का शरबत जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हम किसी भी ग्लास में इसे सर्व कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ बर्फ़ के क्यूब्स भी ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे। हमारी ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।